आज की जो पहली बड़ी खबर रहेगी वो औरंगजेब कब्र विवाद को लेकर है, जिसको लेकर नागपुर में बड़ी हिंसा हुई है। 55 से ज्यादा लोग इस पूरे मामले को लेकर हिरासत में लिए गए हैं और औरंगजेब का पुतला फूंकने के बाद पथराव और आगजनी भी देखने को मिली है। तो वहीं आपको बता दें कि नागपुर शहर के कई इलाकों में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू जो है वो लग चुका है। पूरी जानकारी आपको देंगे। औरंगजेब कब्र विवाद के चलते नागपुर के महल इलाके में सोमवार रात 8:30 बजे हिंसा भड़क उठी। यानी कि कल देर रात का ये मामला सामने आ रहा है, जहां पर वीएचपी यानी कि विश्व हिंदू परिषद ने औरंगजेब की कब्र को ढाने की मांग को लेकर जो है वो जो पुतला है वो फूंका गया और यहाँ पर मुगल बादशाह का पुतला फूंका गया। इसके बाद पथराव हुआ और तोड़फोड़ भी शुरू हो गई। उपद्रवी जो थे, जो प्रदर्शनकारी थे, उन्होंने उनके घरों में जाकर पथराव किया और सड़क किनारे जो तमाम गाड़ियां खड़ी थी, जो लोगों के वाहन खड़े थे, उनको आग की चपेट में लाया, उनमें आग लगा दी। तो ये तस्वीरें कल देर रात 8:30 बजे के करीब की हैं, जब लगातार उपद्रवी जो है उपद्रव मचाते नजर आए, सड़कों पर उतरे और ये पूरा मामला जो है वो औरंगजेब की कब्र का मामला सामने आ रहा है। अब कुछ लोग चाहते हैं, यानी कि अगर हम एक समुदाय की बात करें, विश्व हिंदू परिषद और उनके जो सहयोगी लोग हैं, उनके जो समर्थक हैं, वो ये चाहते हैं कि इस कब्र को तोड़ दिया जाए, ढाया जाए। लेकिन वहीं पर जो दूसरे पक्ष के लोग हैं वो क्या कुछ चाहते हैं, वो भी तमाम बातें एक एक कर सामने आएंगे। लेकिन 55 से ज्यादा लोग जो हैं वो हिरासत में आ चुके हैं। पुलिस ने तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की और इन तमाम कार्रवाइयों के चलते 55 लोगों को अभी फिलहाल पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया है। बिल्कुल, इसके साथ ही ये मामला और बढ़ता जा रहा है। हालांकि अभी फिलहाल पुलिस का कहना है कि इसको नियंत्रण में किया है, लेकिन एक औरंगजेब को लेकर बयान और उस बयान के बाद पूरे देश में ये घमासान सुलगता हुआ नजर आ रहा है। महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश में भी इसकी झलक देखी गई, उसके बाद बिहार में भी नेताओं ने इसको जोरों शोरों से उठाया। लेकिन बड़ी बात यह है कि देश में इस समय सांप्रदायिक जो तनाव है वो देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो औरंगजेब से जुड़ा मामला हो या फिर अन्य कोई भी हमारे इतिहासकार रहे हों जिन्होंने हमारे देश के लिए काम किया है या फिर इस देश में कुछ लोगों पर जुल्म किया है। औरंगजेब एक ऐसा नाम है जो मुगलों का शासक माना जाता था और ये भी उनके इतिहास में लिखा जाता है, कहा जाता है कि उन्होंने अपने जो उनका जो विरोधी पक्ष था या फिर हिंदू धर्म जो था उन पर उन्होंने क्रूरता की थी, जुल्म किए थे, मंदिरों को तोड़ा था और भी कई सारे ऐसे जो धार्मिक स्थल है उनका नक्शा बिगाड़ने का काम उन्होंने किया था। ये तमाम चीजें उनके उस में लिखी गई हैं और अब फिलहाल ये विवाद उलझता हुआ नजर आ रहा है। नागपूरमध्ये काही अफवा पसरवल्यामुळे धार्मिक तणाव निर्माण होण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे। या सर्व परिस्थितीमध्ये नागपूरने नेहमी शांततेचा इतिहास हे नागपूरची विशेषता राहिलेली आहे। माझी सर्व बांधवांना विनंती आहे की त्यांनी कुठल्याही प्रकारच्या अफवांवर विश्वास ठेवू नये, शांतता प्रस्थापित करावी आणि कोणीही रस्त्यावर येऊ नये। सगळ्यांनी कायदा आणि व्यवस्थेला सहकार्य करावं आणि सलोख्याचं आणि सौहार्दाचं वातावरण ठेवण्याची नागपूरची जी परंपरा आहे त्या परंपरेनुरूप आपला व्यवहार करावा। ज्या ज्या लोकांनी चुका केल्या असतील किंवा ज्यांनी गैरकायदेशीर कृत्य केले असतील त्यांच्यावर सरकार कारवाई करेल असा विश्वास मी आपल्या सगळ्यांना देतो। माननीय मुख्यमंत्र्यांनाही या संबंधातली सर्व माहिती मिळालेली आहे, त्यामुळे आपण कुठल्याही अफवांवर विश्वास न ठेवता आपण सगळ्यांनी सहकार्य करावं आणि प्रेमाचं, सौहार्दाचं उत्तम वातावरण ठेवण्याकरता मदत करावी, पोलिसांना मदत करावी, असं माझी आपल्या सगळ्यांना नम्र विनंती है। ये हम नागपुर वासियों के लिए काफी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। नागपुर का इतिहास, नागपुर शहर जब बसाया गया 300 साल हुए। नागपुर में सर्वधर्म समभाव भाईचारा ये चरम पर है। जब पूरे हिंदुस्तान में दंगल होती थी तब भी नागपुर में कभी दंगल नहीं हुई। यहाँ रामनवमी को राम का रथ हिंदू मुस्लिम मिलकर खींचते हैं। यहाँ संत ताजुद्दीन बाबा के यहाँ जितने मुस्लिम जाते हैं उससे कई ज्यादा हिंदू जाते हैं। ताजबाग जो आधे किलोमीटर पर है वहां से मुस्लिम लोग जुलूस लेके आते हैं। छोटा ताजबाग जो सक्करदरा में है वहां से हिंदू लोग ताजुद्दीन बाबा का जुलूस लेके आते हैं और दोनों मिलकर उत्सव मनाते हैं। ये सालों की परंपरा है। जिसने किसने भी ये राजनीतिक षड्यंत्र कर नागपुर की शांतता को भंग करने की कोशिश की अपने राजनीतिक कारणों के लिए, उसका मैं पहले तो निषेध करता हूं और आपके माध्यम से नागपुर की जनता को मैं
विनम्र आह्वान करता हूं कि वो शांतता बरते। जिस किसी ने भी ये राजनीतिक लक्ष्य हासिल करने के लिए षड्यंत्र किया है, उसे अगर हमें हराना होगा, डिफीट करना होगा, तो हमें शांतता बरतनी होगी। हमारा भाईचारा हमें मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि सुबह उठकर हम एक दूसरे को मिलते हैं। मुझे पता है वहाँ महल में छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले का जो एरिया है वो कैसा है, मुझे अच्छे से मालूम है, मेरा बचपन वहाँ गया है। तो मैं हाथ जोड़ के सभी नागपुरवासियों से विनती करता हूँ, जो हमारी पहचान है भाईचारे की, प्यार मोहब्बत की, उसे बरकरार रखें, मिलजुल कर रहे और शांतता बरतें।